अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिप्ले। मैं हूं सैयद रज़ी। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग में मैचेस का सिलसिला जारी है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ब्रेक था एक दिन का और उसके बाद आज फिर मैचेस का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आज का मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी है, एक मैच खेली है वो अब तक PSL में और उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो वो एक मैच खेलकर पिंडी के खिलाफ फतह हासिल कर चुकी है। और अब देखते हैं कि आज कौन मैच जीतता है। लेकिन जहां पाकिस्तान सुपर लीग में मैचेस का सिलसिला जारी है, वहीं कंट्रोवर्सीज जो हैं उनमें भी जो है वो हम देख रहे हैं पेशरफ सामने आ रही है। और अगर बात की जाए शाहिन आफरीदी की, तो उनको 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर। उन्हें लाहौर कलंदर्स की जानिब से 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। दूसरी जानिब अगर नसीम शाह की बात की जाए तो उन पर 2 करोड़ रुपए का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जुर्माना आयद किया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि अब कोई भी क्रिकेटर जो है वो कोई भी अगर सोशल मीडिया पोस्ट करेगा तो उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी होगी, उसके बाद वो पोस्ट जो है वो की जा सकेगी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यही नहीं, इसके अलावा अगर बात की जाए फ़खर ज़मान की, तो फ़खर ज़मान को 2 मैचेस का बैन लगा दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ मैच रेफरी रोशन महानामा ने समाअत भी की थी, उसमें भी फ़खर ज़मान की जानिब से जो चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं वो उनसे जो है वो इनकार किया गया था, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके ऊपर जो है वो अब 2 मैचेस की पाबंदी लग चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार जुनेद अकरम। जुनेद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुनेद, पहले तो ये कंट्रोवर्सीज जो हैं वो जान नहीं छोड़ रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग का, इस पर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह के जुर्माने किए गए हैं, क्या ये इनफ? रज़ी, एक तो जैसे आपने मेंशन किया कि कल हमारा एक ऑफ डे था PSL के अंदर, लेकिन कल मेरे ख्याल से ऑफ डे नहीं था। कल जो है वो चीज़ें बैक एंड फोर्थ चलती रहीं। जैसे आपने बताया कि 2 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो नसीम शाह को हुआ। मुझे लगता है 2 करोड़ में जान उनकी जल्दी आसानी से छुट गई, वरना क्योंकि दिस कुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ वेरी ट्रिकी मोमेंट फॉर नसीम शाह। क्योंकि हो सकता है कुछ काफ़ी हद तक बैन भी हो सकता था, काफ़ी लंबे टाइम के लिए बैन हो सकता था, कुछ हो सकता था कि खुदा न खास्ता लाइफ टाइम बैन भी हो सकता था, बिकॉज ये चीज़ इस तरह की है कि जो करने से गुरेज करना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं क्या। लेकिन उन्होंने माफ़ी भी मांग ली ना, शायद मेरे ख्याल से इसी का उन्हें जो है वो एक फेवर दे दिया गया। देखिए, हो सकता है माफ़ी मांगने के बावजूद भी अगर 2 करोड़ रुपए का फाइन उनको मिला है तो मुझे ये लगता है कि उनको सस्ते में जान उनकी छूट गई है। लेकिन ये जो चीज़ नसीम शाह ने की थी, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी हरकत के बाद जो है वो माफ़ी बनती नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपको सोचना चाहिए था कि ये जो ट्वीट करने से पहले कि आपको पता है कि एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा आ रही हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है वो मेहमान है, और उसके बाद आप ये ट्वीट कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है अब अगली दफ़ा आगे आने वाले प्लेयर्स के लिए और आगे आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि प्लेयर्स कितना गुरेज करते हैं। जैसे आपने अभी और मेंशन किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से एक पाबंदी लगा दी गई है कि जितने भी प्लेयर्स होंगे वो उनको अगर कोई ट्वीट करना है या सोशल मीडिया हैंडलिंग करनी है तो उसके लिए उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया ना सिर्फ ये क्रिकेटर्स को कहा गया बल्कि उनके जो मैनेजर्स हैं, क्योंकि अभी जो केस हमने देखा कि नसीम शाह का जो केस था उसमें देखा कि उन्होंने कहा कि उनके मैनेजर ने ट्वीट कर दी या पोस्ट कर दी, तो ये ना सिर्फ क्रिकेटर्स को कहा गया है बल्कि ये सिर्फ ये भी कहा गया है कि जो उनके जो मैनेजर्स हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें कि वो भी बगैर किसी राब्ते के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उससे जो है वो राब्ता करने के बाद ही किसी भी किस्म की जो है वो पोस्ट की जा सकेगी। तो आपको लगता है कि ये सही कदम उठाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? रज़ी, कदम तो सही है, लेकिन अगर हमारा फोकस और इन प्लेयर्स का फोकस क्रिकेट पे हो तो PSL की क्वालिटी जो हमने पिछले 1 दिहाई के अंदर जो बनाई है वो ग्रो करे, और ना कि PSL अभी शुरू हुआ है। सारी टीमों के अभी 2-2 मैचेस भी नहीं हुए, और आप ये देखें कि कंट्रोवर्सी से भरा हुआ जो है ये पाकिस्तान सुपर लीग हो गया है। तो मेरे ख्याल से अगर क्रिकेट पे फोकस किया जाए, फ्रॉम मैनेजर्स, फ्रॉम प्लेयर्स, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, तो इसके अंदर कोई नुकसान कोई कसूर नहीं है। कसूर जो है वो मैनेजर्स का है, कसूर जो है वो प्लेयर्स का है, कसूर जो है वो टीम्स का है, कि जिनको बोलना चाहिए था कि आप क्रिकेट पे फोकस रखें और ना कि आप ये सोशल मीडिया हैंडलिंग और ट्वीट्स और इसके ऊपर करें। क्रिकेट पे अगर आप फोकस रखेंगे तो PSL जिस चीज़ के लिए बना है उस पर फोकस करें ना। अच्छा जुनेद, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने देखा कि शाहिन आफरीदी को 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया लाहौर कलंदर्स की जानिब से सिक्योरिटी ब्रीच पर, तो आप समझते हैं कि शाहिन शाह के ऊपर जो है वो 10 लाख रुपए का जुर्माना जो है ये इनफ है? क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मैटर है और पाकिस्तान के अंदर दीगर टीमों के जो है बड़े कंसर्न्स रहे हैं माजी में, तो इसके ऊपर जो है ठीक ठाक एक्शन लेना चाहिए। हर टूर्नामेंट से पहले प्रोटोकॉल्स बनते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, रिविजिट होता है,
कि कौन सा कट ऑफ टाइम क्या होगा, कौन आपके रूम में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। जहां तक मेरी नॉलेज है, प्लेयर्स के और टीम्स के जो रूम्स हैं उसके अंदर कोई भी आउटसाइडर नहीं आ सकता, अब वो चाहे आपकी फैमिली हो या कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि नसीम शाह की तरह शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो भी सस्ते में ही छूट गए 10 लाख रुपए का उनको, क्योंकि आप देखें ये प्लेयर्स जो हैं ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। इन्होंने इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, इन्होंने हर किस्म में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, डोमेस्टिक खेले, इंटरनेशनल खेले, उसके बावजूद भी आप सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप कट ऑफ टाइम के बाद बाहर जा रहे हैं। अच्छा जुनैद, ये तो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए ना। अगर आपको सिक्योरिटी के बंदे रोक रहे हैं कि ना लेके जाएं और फिर भी आप जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो है वो सिकंदर रजा के जो फ्रेंड्स थे उनको आप अंदर लेकर चले गए, ये तो सोचना चाहिए ना कि प्रोफेशनलिज्म ये तो नहीं है। सिक्योरिटी अगर आप ही ब्रीच करेंगे तो कोई दूसरे जो बाहर के खिलाड़ी हैं फिर वो तो बासानी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली कर सकते हैं। पास्ट में हमने बहुत दफा ये देखा है कि इस तरह आपके दोस्त या कोई फैमिली के नाम पे, कोई दोस्त के नाम पे आपके रूम में आए और बाद में वो बहुत सारी चीजें जो हैं जो क्रिकेट के लिए बुरी थी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अनर्थ हुई, और उसके बाद जो है वो आपका स्पॉट फिक्सिंग का चाहे वो केस हो या और किस्म के हो, वो आप पे किसी किस्म का कोई ट्रैप भी हो सकता है, किसी प्लेयर के ऊपर कोई ट्रैप भी हो सकता है। तो ये चीज देखें, इतने सीजन्ड प्लेयर्स हैं और जब तक कप्तान शाहीन आफरीदी लाहौर कलंदर्स के कप्तान हैं, जब तक वो प्रेसिडेंट सेट नहीं करें, सिकंदर रजा भट्ट सीजन्ड प्लेयर हैं, 39 साल उनकी उम्र है, इतना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, अगर वो ये इस तरह की चीजें करेंगे तो आप यंगस्टर से क्या वो करते हैं। बिल्कुल, और तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो मलूज़ खातिर रखना होगा ताकि PSL जो है वो ग्रो करे। नाज़रीन, आज के मैच के हवाले से बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। रिप्ले में नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान सुपर लीग में कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे और अब से कुछ देर कबल फ़खर ज़मान जो कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर हैं उन पर 2 मैचेस का बैन लगा दिया गया है। बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम उन पर साबित हुआ है। मैच रेफरी रोशन महानामा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी समाअत की गई थी, गो कि उस समाअत में भी उनकी जानिब से अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया था। जुनैद, हम देख रहे हैं कि उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया था इल्ज़ामात को, कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीर गर्दिश भी कर रही हैं फ़खर ज़मान की, जिसमें वो एक मखसूस अंदाज में बॉल को होल्ड कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि ये भी बॉल टेम्परिंग ही थी। आप उस हवाले से क्या कहें? देखिए, कल इमरान ने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि फ़खर ज़बान जो है वो किसी किस्म की कंट्रोवर्सी का कभी हिस्सा नहीं रहे। सो ही सपोज टू बी अ गुड मैन। तो हो सकता है कि, और मैंने उस पर ये कमेंट किया था कि हो सकता है कि हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने उनको बोला कि यार ये शरीफ आदमी है, इसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो नज़रें नहीं जाएंगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अंपायर बहुत टाइम से और मैच रेफरी रोशन महानामा साहब जो है वो बहुत टाइम से इन तीनों के ऊपर या बॉल कंडीशन के ऊपर नजर रखे हुए थे। जैसे ही बॉल उन्होंने बॉल कराने के लिए हारिस रऊफ तैयार हुए, अंपायर्स ने बोला कि जी आप बॉल उचक लिए फौरन। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अब इसके अंदर या तो मुझे ये लगता है कि स्केपगोट बनाया गया है फ़खर ज़मान को कि एक बंदे के ऊपर जो है वो आपने एलिगेशन लगवा दी, कि वरना तो कप्तान का भी सीधा सीधा एलिगेशन बनता है कि कप्तान जब उस हडल का हिस्सा था और उस हडल के दौरान ही जो है बॉल के ऊपर कुछ टेम्परिंग करते हुए या बॉल के साथ जो है इसकी प्लेइंग कंडीशन को ख़राब करते हुए किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल से कप्तान के ऊपर सिर्फ 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी ब्रीच का वो नहीं लगना चाहिए था, ये जो उनको फाइन लगाया, कप्तान के ऊपर भी मेरे ख्याल से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए था। अब मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने कोई तंबीह की है शाहीन आफरीदी को या सिर्फ हारिस। अच्छा जुनैद, कप्तान ने तो बड़ी लाइल्मी का इजहार किया मैच के बाद। हमने देखा जब रमीज़ राजा ने शाहीन शाह आफरीदी से सवाल किया बॉल टेम्परिंग के हवाले से, तो उन्होंने कहा अभी मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, वीडियोज़ देखेंगे तो उसके बाद अंदाज़ा होगा। ये इसका तो जवाब मेरे ख्याल से शाहीन आफरीदी ही दे सकते हैं रजी, कि जब आप उस हर्डल का हिस्सा हो, जब 3 प्लेयर्स हैं उसमें तीनों वो प्लेयर्स हैं जो उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। एक बॉलर है आपका, फ़खर ज़मान से आप ये काम करवा रहे हैं, और शाहीन आफरीदी जो है वो कप्तान वहाँ पे मौजूद है, वो लाइल्मी का ताल्लुक कैसे जाहिर कर सकते हैं? इन दोनों से भी बात होनी चाहिए थी, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी से भी, मैच रेफरी। अगर मैच रेफरी साहब ने, रोशन महानामा साहब ने अगर इनसे बात नहीं की है तो रोशन महानामा को इनसे ज़रूर बात करनी चाहिए और फ़खर ज़मान को सिर्फ स्केपगोट नहीं बनाना चाहिए कि क्योंकि वो सिर्फ बॉल की कंडीशन के साथ छेड़छाड़ी कर रहा था। इनसे भी पूछना चाहिए कि आपका इसके अंदर क्या रोल है, क्या आपने, कप्तान ने बोला है, हारिस रऊफ ने बोला है? क्योंकि देखें उस वक्त मैच नेक टू नेक चल रहा था, 5 रन दिए, 5 रन देने के बाद कोई एहतजाज नहीं हुआ, बैट्समैन ने बड़ी कॉन्फिडेंस से जो है वो बॉल, मतलब जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा है वो आपने उसी वक्त मान लिया क्योंकि आपके ऊपर 5 रन की पेनल्टी लगी और आपने कोई एहतजाज नहीं किया, वरना हमने देखा कि माजी में टीम्स जो है वो ग्राउंड से बाहर चली जाती हैं। बहुत ही अफसोस की बात है रजी ये जो हुआ, सबसे अफसोस की बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग की साख को बहुत नुकसान पहुंचा और पहुंच रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम जो कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच किया शाहीन आफरीदी ने,
टू ये जो हमारा बॉल टेम्परिंग वाला मामला हुआ ये हुआ, और आज 2 मैच की पाबंदी लग गई है फ़खर जमान के ऊपर। अब आप मुझे बताएं कि लाहौर कलंदर्स का क्या कॉन्फिडेंस रहेगा, फ़खर जमान का क्या कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब वो 2 कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन चुके हैं। नसीम शाह जो हैं उनका क्या कॉन्फिडेंस, अगर हम बात जरा थोड़ा सा हट के बात करें तो नसीम शाह का क्या कॉन्फिडेंस रहेगा। उस दिन उन्होंने 4 ओवर में 51 रन दिए, बैक ऑफ द माइंड उनके ये चल रहा होगा कि मेरे पे मुझे जो है वो शो कॉज नोटिस भी मिला हुआ है, तो एक प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। तो मेरी इन तमाम, देखिए ये बहुत अभी भी 22, 24, 25, 26 साल के बच्चे हैं, ये लड़के हैं छोटे, इनके अभी आगे बहुत क्रिकेट है, इन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत पेश करनी है। उसके बाद अगर आप इस तरह की चीज़ों में पड़ जाएंगे, कभी आप मुझे बताएं रजी, आपने कभी इस तरह की कोई ट्वीट या कोई इस तरह की चीज़ किसी सीजन प्लेयर से सुनी है? कभी विराट कोहली के ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से कभी आपने इस तरह की कोई चीज़ देखी है? कभी स्टीव स्मिथ के अकाउंट से आपने देखी है? कभी मार्नस लबुशेन के अकाउंट से आपने इस तरह देखी है? जुनैद, ये भी है कि वो लोग अपने ना खेल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, आसपास की चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आसपास की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है, खेल के ऊपर तवज्जो कम है। तो खेल के ऊपर तवज्जो कम है, तभी तो आपकी परफॉर्मेंसेज इंटरनेशनल के अंदर और पीएसएल के अंदर अभी तक अप टू द मार्क नहीं है। तो ये तो चीज़ देखनी पड़ेगी। 129 रन उस दिन आपने बनाए 20 ओवर के अंदर लाहौर कलंदर्स ने, ठीक है, आपने बहुत टाइट बॉलिंग की, आपने कराची किंग्स को जो है वो बहुत खींच के रखा, लेकिन वो 5 रन और वो जो हारिस रऊफ का आखिरी ओवर था वो गेम चेंजर था। वो तो समझ नहीं आता कि हारिस रऊफ को आखिरी ओवर दिया क्यों जाता है हर मैच। हारिस रऊफ को जब सब थक जाते हैं ना तो बोलते हैं कि हारिस रऊफ तुम आके बॉल करा दो, क्योंकि मैच तो आप बस क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस में भी हम देख चुके हैं, पीएसएल में भी देख चुके हैं, जब भी हारिस रऊफ को आखिर में कोई डिफेंड करना होता है, कोई टोटल या रन्स, वो नहीं कर पाते, बुरी तरह नाकाम होते हैं। भारत के खिलाफ मिसाल आपके सामने, दीगर मैचेस में भी इसी तरह की। आपको याद है वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो जब न्यूजीलैंड से पाकिस्तान खेल रहा था तो हारिस रऊफ को वहां पे बेंगलोर के मैदान में कितनी उनकी, अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, कितने शॉट्स उनको वो लगे थे, जब 400 प्लस रन न्यूजीलैंड ने कर दिए थे। सो अब देखें ये बहुत जरूरी है, और मोहसिन नकवी साहब को एज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम टीम्स के ओनर्स के साथ बैठना चाहिए, और इनको आई एम श्योर वो जरूर बैठे होंगे और उन्होंने अपना डिस्प्लेजर जाहिर भी किया होगा कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। हम एक तो दीगर जितनी भी दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं उनके साथ हम compete करने का सोच रहे हैं, और उसके बाद जो है वो हम इस तरह की हमारे PSL 11 के अंदर इस तरह की हरकतें। चलें, ये कंट्रोवर्सीज तो सामने आ गई लेकिन नहीं होनी चाहिए थी। अब प्लेयर्स को थोड़ा देखभाल कर जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आज का मैच है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक अपना खाता नहीं खोल सकी है पॉइंट्स टेबल पर। एक मैच खेला उसने, उसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि पेशावर ज़ल्मी एक मैच खेलकर एक मैच फतह हासिल कर चुकी है। स्क्रीन पर अगर हम देख सकें कि पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है तो उससे मजीद वाज़ेह हो जाएगा। वैसे तो कराची किंग्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप कर रही है, 2 मैच खेलकर 2 मैच में ही उसने कामयाबी हासिल करी है। इस वक्त अगर नज़र दौड़ाएं कि कराची किंग्स ने पहला जो अभी लास्ट मैच था लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी थी, और इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स की टीम मौजूद है जिसे कराची के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद के खिलाफ उसने अपना पहला मैच ज़रूर जीता था, 2 पॉइंट्स हैं। मुल्तान ने एक मैच खेलकर जो है वो 2 पॉइंट्स हासिल किए। मजीद पॉइंट्स टेबल पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे तो पॉइंट्स टेबल पर जो टीम्स मौजूद हैं उस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पॉइंट्स टेबल की, और पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स जो है वो सबकत लिए हुए 2 मैच खेलकर 2 मैचेस में उसे फतह हासिल हो चुकी है, जबकि लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पर मौजूद है और लाहौर को कराची से शिकस्त के बाद ये दूसरा नंबर जो है वो मिला है। और अगर मुल्तान सुल्तान्स की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान्स ने एक मैच खेला है, एक में फतह हासिल करी है, 2 पॉइंट्स हैं उसके। जबकि पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो एक मैच खेला है उसने और एक में ही उसने फतह हासिल की है। उसने पिंडी को शिकस्त दी थी, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है उसने 2 मैचेस खेले हैं, एक में फतह उसे मिली है, 2 पॉइंट्स हैं। रावलपिंडी अपना खाता नहीं खोल सकी है। इस्लामाबाद भी एक मैच में खेली है और उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था मुल्तान सुल्तान से, जबकि हैदराबाद किंग्समैन को 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल पर सब में लास्ट पर वो मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक मैच खेला है और एक मैच में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। देखते हैं कि आज क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना खाता खोलने में कामयाब होती है पाकिस्तान सुपर लीग 11 में या नहीं। और पेशावर ज़ल्मी पहला मैच खेलकर पहला मैच जीत चुकी है। जुनैद, आपको क्या लगता है, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी या अब तजर्बे करेगी, क्योंकि पहले मैच में तो उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था? देखें रजी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है ना, वो हम कल भी ये बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी टीम है, एक सॉर्टेड टीम है,
कॉम्बिनेशन उनका अपनी जगह जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है। वो एक बैड डे होता है कि कभी आपका रन जो है वो प्लस माइनस हो जाते हैं, अदरवाइज उनकी बॉलिंग लाइनअप भी जो है वो भी अच्छी सॉर्टेड बॉलिंग लाइनअप है, और उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो भी अच्छी सॉर्टेड है। न्यूजीलैंड के जो लेफ्ट हैंडेड ओपनर हैं डेविन कॉनवॉय, वो खेल रहे हैं। चैपमैन भी हैं, I think। चैपमैन भी हैं। चैपमैन जो है उन्होंने पिछले मैच में जो है वो 40 प्लस रन की बारी खेली बिल्कुल थी। बिल्कुल। तो कॉनवॉय हो गया, चैपमैन हो गया, ये अपने दिन पे जो है ना किसी भी टीम को सामने चैपमैन से की उड़ा बात सकते की हैं। तो 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला, जी, 21 बॉलों पर 40 रन 21 बॉलों पे 40 रन उन्होंने वो किए और बहुत अच्छी बारी खेली थी। डेविन कॉनवॉय का जरा थोड़ा सा हल्का सा स्लो था। 26 रन गालिबन उन्होंने किए 21 या 22 बॉलों के ऊपर। लेकिन ऑन देयर डे ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो डेवास्टेटिंग हो सकते हैं, चाहे उसमें डेविन कॉनवॉय हो, चाहे उसमें शादाब खान जो हैं वो भी। बिल्कुल। इस वक्त इस्लामाबाद के स्क्वाड पर नज़र डाल लेते हैं हम। जैसा कि आप बात कर रहे थे, डेविन कॉनवे हैं, इसके अलावा एंड्रे गॉस हैं, इसके अलावा समीर मिन्हास हैं, शादाब खान बहैसियत कप्तान मौजूद हैं, हैदर अली हैं, मार्क चैपमैन की बात की और चैपमैन ने पहले मैच में परफॉर्म भी किया, तो मेरे ख्याल से तो चैपमैन जो है वो इस वक्त रीढ़ की हड्डी अगर कहा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो गलत नहीं होगा। इमाद वसीम है, इमाद वसीम पे भी बात करेंगे कि इमाद वसीम की बॉलिंग जो है पहले मैच में किस तरह की आपको लगी। इसके अलावा फ़हीम अशरफ हैं, फ़हीम अशरफ ने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, गालिबन 17 बॉलों पर 26 रन उन्होंने बनाए थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए सलमान इरशाद की और सलमान मिर्ज़ा की, सलमान मिर्ज़ा को बड़े रन्स पड़ गए थे। हमने देखा कि मैच में सिर्फ उनकी जानिब से जो है वो 4 ओवर्स कराए थे और गालिबन 9 के इकॉनमी रेट जो था उनकी जानिब से दिया गया था, और इस पर बड़ी जो है वो लेदे हो रही थी कि सलमान मिर्ज़ा ने विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी थी और उन्होंने इस तरह की बॉलिंग नहीं करी। और ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि पेस, जैसा कि हारिस रऊफ जिस तरह की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ पेस निकालने की कोशिश कर रहे थे और कोई भी उनके वेरिएशन नज़र नहीं आ रही थी बॉलिंग में, सलमान मिर्ज़ा में भी वही कमी लग रही थी। रजी, सलमान मिर्ज़ा जितना मैंने उनको फॉलो किया, जितना मैंने उनको देखा है कि लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हैं और बहुत अच्छी कटर्स करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आपकी कटर्स काम नहीं कर रही हो, पिच पे ग्रिप नहीं कर रही हो, तो आदमी फिर बोलता है, प्लेयर बोलता है कि मैं सिर्फ इसको जो है वो फास्ट बॉलिंग ही वो करता हूँ ताकि हो सकता है बैट्समैन जो है वो बैकफुट पे आए या थोड़ा सा फंसे। लेकिन सलमान मिर्ज़ा, मैं खुद बड़ा हैरान था कि 3 ओवर में 49 रन उन्होंने दिए, जो कि तकरीबन कोई 16 साढ़े 16 रन का जो है एवरेज वो बनता है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सलमान मिर्ज़ा एक बड़े मंजे हुए और सुलझे हुए बॉलर हैं जिनको सिचुएशन के हिसाब से पता है कि कब कटर्स करानी है। लेकिन ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परेशानी इस वजह से वाली बात नहीं है कि ये टीम हमेशा जो है वो कमबैक करती है। जब भी अगर कभी हारते हैं, मैच हारते हैं या कुछ होता है इस तरह की चीज़, तो ये कमबैक करते हैं। लेकिन सलमान मिर्ज़ा मेरे लिए एक बड़ा वो था कि इन्होंने 3 ओवर में 49 रन दिए। इमाद वसीम की आप बात कर रहे थे, इमाद वसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की। इमाद वसीम बेसिकली एक इस तरह के बॉलर है कि जो कंटेन करते हैं। इमाद वसीम स्पिन पे ज़्यादा इन्हिसार नहीं करते। इमाद वसीम जो है वो अपनी पेस से, अपनी वेरिएशन से जो है वो बैट्समैन को फंसाते हैं। तो ठीक है, 4 लेकिन बाज़ औक़ात बड़े प्रोडक्टिव हो जाते हैं इब्तिदाई 6 ओवर्स के अंदर भी जो है वो कप्तान उनको ले आते हैं बॉलिंग के लिए। पहला ओवर किया पिछले मैच में इन्होंने, पहला ओवर किया, 4 ओवर में 31 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल किए। ठीक है, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो है कोई घबराने वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। अभी इनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स पड़े हैं। इनके पास हैदर अली है, इनके पास शादाब खान है, इनके पास डेविड कॉनवॉय हैं, इनके पास जो हैं बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि इनको किसी भी दिन 200 प्लस का रन बना के दे सकते हैं बोर्ड के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, हैदर अली के हवाले से अगर बात की जाए, हैदर अली को आप कहाँ इस वक्त रेट करेंगे, खासतौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगर स्क्वाड की अगर बात की जाए? हैदर अली आए थे बहुत प्रॉमिसिंग। हैदर अली पता नहीं किस चीज़ का शिकार हुए, कंप्लेसेंसी का शिकार हुए, क्योंकि बड़े मैसिव और बहुत क्लीन हिटर हैं हैदर अली। लेकिन अब ठीक है, इनके पास ये PSL के 11वें एडिशन में एक इनको बहुत अच्छा मौका मिला है कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने आप को अनाउंस भी कर सकते हैं और अपने आप को अपना रन्स बना के अगली टीम को जो है वो प्रेशर में भी ला सकते हैं और अपनी टीम को भी बता सकते हैं कि आप ये मुझे देख लें, मैं जो हूँ आपका मैं एक आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हूँ और था और रहूँगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, इनकी टीम से ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हैदर अली इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर, अ वेरी क्लीन स्ट्राइकर, और ऑन इस डे वो भी बहुत डेवास्टेटिंग हो सकते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो भी टीम है, पूरी जो टीम इनकी है, चाहे वो इनके न्यूजीलैंड की साइनिंग हो, चाहे इनके हैदर अली हो, चाहे फ़हीम अशरफ हो। फ़हीम अशरफ बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। फ़हीम अशरफ को भी ज़रा थोड़ी सा फोकस करने की ज़रूरत है। बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, थोड़ी सी बैटिंग पे फोकस करने का ज़रूरत है कि एंड में जो आए तो वो रन, क्योंकि बाय द टाइम फ़हीम अशरफ आते हैं तो 16, 17, 18वां ओवर हो चुका था, अनलेस इस्लामाबाद जो है वो कोलैप्स कर जाए। लेकिन जब वो आए तो उनको चाहिए कि वो क्लीन हिटिंग के ज़रिए, जिसके लिए वो मशहूर हैं, इस्लामाबाद को एक अच्छा टोटल जो है वो बना के दें और वहाँ से वहाँ पहुँचाएं। देखते हैं कि आज फ़हीम अशरफ किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात
बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड के हवाले से कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो आज के मैच में अहम किरदार अदा कर सकता है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड के हवाले से बात कर रहे थे। फ़हीम अशरफ का जिक्र किया हमने कि वो मज़ीद बेहतर कारकर्दगी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा डेवन कॉनवे मौजूद हैं, न्यूजीलैंड के चैपमैन हैं। चैपमैन की जानिब से बड़ा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया था पिछले मैच में, 21 बॉलों पर 40 रन उन्होंने स्कोर किए थे। अब बात करेंगे हम पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड के हवाले से। तो पेशावर ज़ल्मी में पहले मैच में जो है वो मुल्तान सुल्तान्स को जो है वो पिंडीज़ को जो है वो शिकस्त दी थी, मुल्तान सुल्तान्स नहीं। इसके अलावा 5 विकेटों से पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो ये मैच जीता था। स्क्वाड की अगर बात की जाए तो बाबर आजम बहैसियत कप्तान मौजूद हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर मौजूद हैं, कौशल मेंडिस मौजूद हैं श्रीलंका के, अब्दुल समद हैं, इफ्तिखार अहमद मौजूद है, माइकल ब्रेसवेल जो कि शायद पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, और आमिर जमाल हैं, नाहिद राना हैं, खुर्रम शहजाद हैं, अली रज़ा हैं, सुफियान मुकीम हैं, फरहान यूसुफ हैं, खालिद उस्मान है। इसके अलावा अगर बात की जाए फॉरेन प्लेयर्स की तो तंजीद हसन तमीम हैं, ब्रेन बेनेट हैं, एरन हार्डी हैं, इसके अलावा शरीफुल इस्लाम हैं। जुनैद, जो पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड है, पेशावर क्योंकि पहला मैच जीता हुआ है, तो आप समझते हैं कि वो कोई जो है वो तजुर्बा करेंगे या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे? विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। पेशावर की एक अच्छी बात यह है, जिस तरह इस्लामाबाद की बात है कि इस्लामाबाद और पेशावर जो है वो ज़्यादा, क्योंकि उनकी बहुत सॉर्टेड टीम्स हैं, और आप जैसे स्क्वाड आपने दिखाया, स्क्वाड भी फुल ऑफ पावर, पूरा पावर हाउस इनका स्क्वाड है। तो पहले मैच में 218 रन करके जीत चुके हैं, 215 के ताक़ुब में 218 इन्होंने किए। तो मेरे ख्याल से इनको कोई परेशान होने की ज़रूरत है ना कोई। देखें, जब आपका कॉम्बिनेशन अपनी जगह पे बिल्कुल सही चल रहा है तो आपको क्यों उसके अंदर छेड़खानी करने की ज़रूरत है। जब आपके पास ऊपर से मोहम्मद हारिस ने रन किए, जब बाबर आजम ने रन किए, इसके अलावा जो है वो और आपके प्लेयर्स हैं। अभी कुशल मेंडिस नहीं चले, कुशल मेंडिस जो हैं वो जो अभी उन्होंने रन नहीं किए। आगे अब माइकल ब्रेसवेल ने पिछले मैच में 35 रन किए। तो बाय एंड लार्ज जो है आपकी जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है वो बहुत ही अच्छी टीम है, हमेशा हर PSL के एडिशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है। और बाबर आजम जो है पिछले मैच में 214 रन उनको पड़ गए सामने की तरफ से, पिंडीज़ की तरफ से। लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम जो हैं वो जितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और जितना वो उनका प्लेयर्स में एक अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, तो मेरे ख्याल से जो है वो इस दफ़ा अपने बॉलर्स को समझाएंगे कि हमने कम रन देने हैं। और फिर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बड़ी अच्छी टीम है। अगर मुकाबला मवाजना किया जाए उसका पिंडीज़ के, रजी बड़ा अच्छा मैच होगा। मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि 2 पावर हाउस टीम्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी। आज इनका मैच बड़ा कांटेदार होगा और अच्छा मैच होना रजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा मैच नहीं होगा तो ये जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं PSL के अंदर ये डिफ्यूज नहीं होंगी। बिल्कुल। ये जो कंट्रोवर्सीज को डिफ्यूज करने के लिए 1 2 3 हमें बहुत अच्छे मैचेस चाहिए, नेल बाइटर्स हमें चाहिए। अच्छा जुनैद, अगर बात की जाए, बाबर आजम ने पहले मैच में ओपन किया हारिस के साथ, बड़ा अच्छा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अच्छी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। लेकिन कुछ जो तजियाकार हैं उनका ये कहना है कि बाबर को 1 डाउन पर ही आना चाहिए। देखें, अब मसला ये है ना, हमारे जो तजिया निगार हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बाबर ओपन करे तो मसला, बाबर तीसरे पे आए तो मसला, बाबर चौथे पे आए तो मसला। बाबर आजम को हमने इतने प्रेशर, ख्याल से बाबर सब में ज्यादा डिस्कस किया जाता है सोशल मीडिया पर, बाबर सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है। बाबर हम सब का फेवरेट है, पूरी कौम का फेवरेट है, और बाबर को हमने अपने तजियों की वजह से ही जो है उसको अंडर प्रेशर लिया। हमने उसको बहुत जल्दी उसके करियर के अंदर विराट कोहली से मिलाना शुरू कर दिया। अब आप सोचें बाबर आजम पे कितना प्रेशर होगा। बाबर आजम को अगर किसी विराट कोहली के पैसे के प्लेयर से मिलाया जा रहा है तो बाबर आजम पे अपना कितना प्रेशर लिया होगा। और आप देखें, जब से उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू किया, बाबर आजम जो है हिज परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन द ट्रेन। बट हमारी ये दुआ है कि बाबर आजम जो है वो इसी तरह ओपन करते रहें। यानी 1 डाउन आप कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, 1 डाउन आएंगे, बॉल थोड़ी सी पुरानी हो गई होगी। बाबर वैसे भी कोई खास पावर हिटर नहीं है। Exactly, बाबर जो है वो टाइमिंग वाले प्लेयर, ठीक है। तो बाबर को जब तक बॉल फील बल्ले पे नहीं होगी, और जो कि नई बॉल होती है, उस वक्त तक बाबर को जो है वो रन बनाने में थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है अगर वो नीचे तीसरे या चौथे नंबर पे आता है। पहले मैच में बात यह है कि बाबर आजम ने पहले मैच में रन किए, मोहम्मद हारिस ने रन किए, यही आपका कॉम्बिनेशन जाना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन की वजह, मेरे कहने पे, आपके कहने पे, किसी भी तजिया निगार के कहने के ऊपर जो है कॉम्बिनेशन को बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सो पेशावर ज़ल्मी शुड स्टिक टू व्हाट दे डिड इन द फर्स्ट मैच, और उसी तरह करें। उनकी बॉलिंग भी अच्छी रही, और बॉलिंग में ठीक है उन्होंने 200 से ज़्यादा रन दे दिए। सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन मेरे ख्याल से इनको इधर ही रहना चाहिए, और कुछ छेड़खानी किसी भी स्क्वाड के साथ, बैटिंग ऑर्डर के साथ, किसी चीज़ के साथ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ब्रेसवेल जो है
उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ा अगर एक अच्छे ऑलराउंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, गो के विकेट नहीं ले सके पिछले मैच में, लेकिन रन्स उन्होंने किए और वो कायम भी आए टीम के। 17 बॉलों पे 35-36 रन Exactly. करती है, तो आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अगर बॉलिंग में ठीक है, ऑलराउंडर हैं, कभी अच्छी बॉलिंग करेंगे, कभी विकेट्स लेंगे, कभी रन करेंगे। उस दिन उनको रन्स की ज़रूरत थी, उन्होंने रन बनाए। 35 रन ज़रूरत थी, एक हाई स्कोरिंग मैच था, 10 प्लस का आपको एवरेज चाहिए था, 11 का आपको 10 से ज़्यादा का आपको एवरेज चाहिए था, और वो ऊपर से भी बाबर आजम और हारिस ने किया। कुशाल मेंडिस उसके बाद आउट हो गए, टीम थोड़ी सी प्रेशर में आ गई, लेकिन ब्रेसवेल ने आके अपना काम किया जिसके लिए वो मशहूर है, फिनिश किया। तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। देखें रजी, अभी बात यह है कि हम PSL के बहुत ही इब्तदाई हिस्से के, अभी प्लेयर्स गेज होंगे, अभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस प्लस माइनस होगी, उसके बाद हम ऐसी पोजीशन में होंगे कि हम बैठ के मैं और आप बात करें कि ये वाला प्लेयर जो है वो शुरू में परफॉर्म किया और अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी इट्स स्टिल अर्ली डेज, तो हमें ज़रा थोड़ा सा टाइम इन प्लेयर्स को देना चाहिए, टीम्स को देना चाहिए सेटल होने के लिए, और लोगों को भी टाइम ज़रा थोड़ा सा, लोगों को तो बहुत टाइम। आज कौन रहा? मैंने कल प्रेडिक्शन की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो मेरे ख्याल से मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही स्टिक करूंगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड। चले मैं जाता हूं पेशावर ज़ल्मी के साथ और देखते हैं कि कौन आज का मैच जीतने में कामयाब होता है। अच्छा, टॉस जीतकर पहले जो भी टॉस जीते पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे? अगर ये वैसी वाली विकेट होगी जो लाहौर और कराची वाले मैच की थी, तो आप पहले टॉस जीत के जो है वो बैटिंग करें, क्योंकि बाद में जो है वो बॉल फंस रही थी। लेकिन अगर आप कोई इस तरह की बेल्टर टाइप की विकेट है जो स्क्वायर में दूसरी 2-3 और विकेट्स हैं, उस पर अगर आप टॉस जीते हैं तो फिर बैटिंग करें, या टॉस हार भी जाते हैं तो बैटिंग करें, बॉलिंग करें, तो कोई देखते हैं टीमों की जानिब से क्या फैसला किया जाता है। बहरहाल आज का ये 7वां मैच 7 बजे शुरू होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। देखते हैं कि कौन सी टीम फातेह बनती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी तक पॉइंट्स टेबल पर अपना खाता नहीं खोला है। पेशावर ज़ल्मी एक मैच से जीतकर जो है वो पॉइंट्स टेबल पर 2 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। देखते हैं कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब होता है या पेशावर ज़ल्मी अपनी पोजीशन जो है वो पॉइंट्स टेबल पर मजीद मुस्तहकम करती है। सैयद रज़ी और जुनैद अकरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।